नेक्स्ट कफ दोष, पहले हम इसकी निरुक्ति देखेंगे यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो कैन जलन फलती इति कफः, यानी कि वो एलिमेंट्स जो जल के कांटेक्ट में आते ही वो इंक्रीज हो जाता है, उसे कफ कहते हैं। और ये जो निरुक्ति है वो जल और कफ के इम्पोर्टेंस यानी कि उसके रिलेशन है, इंटीमेट रिलेशन है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है। अब उसका कंपोजिशन देख लेते हैं। पहला उसका स्वभाव कैसा है, श्लेष्मा कैसा होना चाहिए और कैसा होता है। तो श्लेष्मा सोमः, सोम का मतलब होता है कूलनेस, स्टेबल और सॉफ्ट। तो श्लेष्मा होता है वो ठंडा होता है नेचर में। और इसका कॉम्बिनेशन देखें तो वो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसका कंपोजिशन जो है वो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत है। अब कॉमन साइट ऑफ द कफ, तो उरः कंठ शिरः क्लोम पर्वणामाशय रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सूत्रामूरः। ये सभी साइट्स में कफ डोमिनेंट रहता है, या सॉरी कफ रहता है। डोमिनेंट तो थोरेक्स रीजन में ही रहता है। उर का मतलब होता है कि थोरेक्स रीजन, कंठ का मतलब होता है कि नेक रीजन, हेड शिरः हेड रीजन। क्लोम जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि किस ऑर्गन को क्लोम कहा जाता है, लेकिन वो जल का स्टोरेज ऑर्गन है, जल को स्टोरेज करता है। पर्व मीन्स छोटे जॉइंट्स। आमाशय, तो वो आम अवस्था में यानी कि अपक्व अवस्था में जो फूड रहता है, जस्ट इंटेक किया है वो फूड जहाँ स्टोरेज होता है वो आमाशय। रस यानी कि रस धातु। मेदो मेद धातु। घ्राणम नोज, जिह्वा टंग, और कफस्य सूत्रामूरः, यानी कि ये सभी साइट है उसमें सूत्रा यानी मेन जो डोमिनेंट साइट है वो उरह है, यानी कि थोरेक्स रीजियन है। कफ की प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने अष्टांग हृदय वाला वीडियो बनाया है, उसमें डिस्क्राइब करी है, तो चेकआउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब कफ के नॉर्मल फंक्शन है। ये फंक्शन कफ तभी कर पाता है जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, यानी कि बैलेंस स्टेट में। तो श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधक क्षमादिभिः, यानी कि श्लेष्मा यानी कफ और स्थिरत्व का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जब बॉडी मूवमेंट करता है तब बॉडी के जो सभी स्पेयर पार्ट होते हैं उसको स्टेबल रखने का आवश्यकता होती है। और दूसरा मीनिंग है स्थिरत्व का, तो वो है बॉडी में सभी ऑर्गन के आसपास म्यूकोसा होता है जो उसको स्टेबल रखता है ऑर्गन को उसी ही जगह पे। फिर स्निग्धत्व, बॉडी में वात भी है और उसका रुक्ष गुण है, तो बॉडी को उसके ऑपोजिट स्निग्ध गुण यानी कि अंचुअसनेस प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट संधिबंध, संधिबंध का मतलब होता है कि जॉइंट बनाए रखना। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, वो कफ का ही एक फॉर्म है, और ये साइनोवियल फ्लूइड है वो फ्रिक्शन से बचाता है जॉइंट्स को, तो वो भी कफ का ही काम है। नेक्स्ट है क्षमादिभिः। क्षम जो है, क्षमा मतलब फॉरगिव करना, ये मानसिक उसका कफ का गुण है। तो ये क्षमा वाले यानी कि कफ प्रकृति वाले लोग हैं वो जल्दी ही क्षमा कर देते हैं। यादि भी मतलब ये सभी एक्सेट्रा, ये सभी गुण, ये फंक्शन है कफ। नेक्स्ट कफ है क्लेदक कफ। पहले श्लोक देखें। यस्त्वामाशय संस्थितः क्लेदकः सोऽन्न संघात क्लेदनात्, यानी कि ये क्लेदक कफ है, ये आमाशय में रहता है। पहले तो समझ लेते हैं क्लेदन का मतलब क्या होता है। तो क्लेदन का मतलब होता है कि गीला करना, मॉइस्चराइज करना। अब जब हम फूड इंटेक करते हैं तब पहले आमाशय में फूड जाएगा, उसके बाद आमाशय में क्या होता है, क्लेदक कफ सिचुएटेड रहता है। तो ये क्लेदक कफ क्या करेगा, आमाशय में इंटेक हुआ फूड है उसको उस पर अप्लाई होगा और उस फूड को बोलस बना देगा आगे डाइजेशन के लिए। आगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तब ये पाचक पित्त उस पर अप्लाई होकर उसको डाइजेशन करेगा, लेकिन उसके लिए पहले बोलस बनना जरूरी है, इसीलिए ये आमाशय में क्लेदक कफ के थ्रू बोलस बन जाता है। मॉडर्न के हिसाब से देखें तो क्लेदक कफ यानी म्यूकोसा। नेक्स्ट कफ है श्लेषक कफ। संधि संश्लेषात् श्लेषकः संधिषु स्थितः। संधि संश्लेषात् मतलब कि संधि में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, उसे श्लेष्मा रूप बनाए रखता है, ये श्लेषक कफ करता है। और संधिषु स्थितः यानी कि संधि में स्थित होता है, जॉइंट्स में स्थित होता है। तो अब दो बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है वो उसकी बाइंडिंग जो होती है वो
वेरी वेल होनी चाहिए, क्योंकि जॉइंट जो बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी तो बाद में ओल्ड एज में उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाइंडिंग जो है वो स्मूथली और नेचुरली होनी चाहिए, अथवा तो या तो डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है ओल्ड एज में, या तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए ये साइनोवियल फ्लूइड के फॉर्म में ये श्लेष्मक कफ वहाँ पर स्थित रहता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन के सामने। नेक्स्ट कफ है करतर्पक कफ। शिरा संस्थो अक्ष तर्पणात् तर्पकः। शिर यानी कि हेड रीजन और संस्थो अक्ष यानी कि हेड रीजन में सिचुएटेड अक्ष, 5 टाइप्स की ज्ञानेंद्रिय की सेंसेशन वहाँ पर होती है, और दूसरा मन भी एक उभय इंद्रिय है। तो तर्पणात् तर्पक उस 5 टाइप्स और ज्ञानेंद्रिय और मन को नरिशमेंट, तर्पणात् का मतलब होता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये कौन करता है? तो तर्पक कफ शीर को और 5 टाइप्स के ज्ञानेंद्रिय के सेंसेशन वाले हिस्से को और मन को, ये सभी को तर्पक कफ जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कफ है अवलंबक कफ। हृदयस्य वीर्याच्च ततस्थैवं कर्मणा कफ धाम्नां च शेषाणां यत् करोति अवलंबनम। अवलंबक कफ होता है वो थोरैक्स रीजन में सिचुएटेड रहता है, ऊरह में रहता है, और ये कार्य क्या करता है? तो कि अन्न और अन्न के वीर्य से वो हृदय को एनर्जी प्रोवाइड करता है और शक्ति प्रोवाइड करता है उसके कार्य के लिए। दूसरा क्या कार्य करता है? एवं अंबुकर्मणा, अंबुकर्म करता है। अंबुकर्म में क्या आता है? तो क्लेदन करना, तर्पण करना, संश्लेषण करना, यानी कि ये सभी का मीनिंग यही होता है कि 2 चीज़ों को जोड़े रखना और मॉइस्चराइज करना, वो ये अवलंबक कफ का कार्य होता है। फिर नीचे की लाइन में है कफ धाम्नां च शेषाणां यत् करोति अवलंबनम। बाकी के जो 4 शेष रह गए हैं कफ, उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको अवलंबक कहता है, कफ कहता है, क्योंकि अवलंबन का मतलब ही होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कफ है रस बोधनात् बोधको रसनास्थायी बोधक कफ। यानी कि रस का मतलब होता है कि टेस्ट, बोधनात् का मतलब होता है कि नॉलेज करवाना या तो अंडरस्टैंड करवाना, बोधक कफ है वो रसनास्थायी, रसना मीन्स टंग में और स्थायी मीन्स सिचुएटेड रहना। यानी कि बोधक कफ है वो हमारी टंग में रहता है, और हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी फूड इंटेक करते हैं, उसका टेस्ट है, उसको ज्ञान करवाता है कि कौन सा टेस्ट है। दूसरा ये कर्म है उसका कि वो बकल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी को हॉट फूड और स्पाइसी फूड के सामने उसको मॉइस्चराइज करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।